दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों नेक्स्ट वीक की मार्केट के लिए एनालिसिस करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीक में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बातें हैं जो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो लास्ट वीक का एनालिसिस किया था उसका रिव्यू का वीडियो अपलोड कर दिया है। प्लीज़ आप उसको देखिएगा। वो एनालिसिस हमारे जो हमने अनुमान लगाया था एज इट इज़ उसके हिसाब से ही गई। तो प्लीज़ आपको वो अच्छा हेल्प की होगी आपके एनालिसिस में, मुझे पूरी आशा है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए पॉजिटिव बातों में। दोस्तों एफ की जो पोजीशन का लॉन्ग टू शॉर्ट का जो रेशियो है अभी 2.39 है और डी का रेशियो आ रहा है 0.24, जो मैं आपको डाटा के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एफ की अभी जो पोजीशन है उसमें लॉन्ग में उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है 1,24,150 और शॉर्ट में है 51,923। उसके हिसाब से उनका जो लॉन्ग में नेट कॉन्ट्रैक्ट्स है वो 72,227 आ रहे हैं और उनका रेशियो आ रहा है 2.39, जो लास्ट वीक में 1.81 रेशियो था। तो उसके हिसाब से उन्होंने लास्ट वीक में 20,245 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं लॉन्ग की साइड में। तो उनको मार्केट अभी भी ऊपर लग रही है। साथ में डी ने दोस्तों जो उनके लास्ट वीक में जो उनके शॉर्ट साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स थे 65,277, उनको 72,998, उनको उन्होंने रिड्यूस करके 65,277 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी उनकी नेट पोजीशन है शॉर्ट की साइड में। मतलब उन्होंने शॉर्ट को कवर किया है 7,721 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डी ने शॉर्ट कवर किया है और एफ ने लॉन्ग इंक्रीज किया है। ये थे डाटा डी और एफ की। एफ को मार्केट अभी भी ऊपर लग रही है और साथ में डी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर रहे हैं। तो ये खास बातें ध्यान में रखेंगे हम एनल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की निकालेंगे, तो ये खास चीज़ें हमको ध्यान में रखने की है। साथ में दोस्तों क्रूड ऑयल 83.91 जो 87 अराउंड था लास्ट वीक में, वो वहाँ से नीचे आया है। ये भी मार्केट को ऊपर की साइड में सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी का पीसीआर दोस्तों 1.03 है और मंथली पीसीआर 1.42 है। ये मिडिल एरिया में है, न ओवरबोट है न ओवरसोल्ड है। तो ये हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। हाँ, 300-400 पॉइंट्स की अगर मूवमेंट रहती है तो जो 1.03 था वो ओवरसोल्ड हो जाएगा और अगर ऊपर जाती है तो 1.42 नेक्स्ट जो मंथ का जो पीसीआर है वो ओवरबोट हो जाएगा। तो फिर वहाँ से वो रेजिस्टेंस मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये एरिया पे पीसीआर बिल्कुल मिडिल एरिया में है, तो उसका हम साथ में दोस्तों विक्स इंडिया 13.33 है। ये लोअर लेवल पे दोस्तों, ये कभी भी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि बिल्कुल लोअर लेवल पे है। तो हमें बिल्कुल ध्यान से नेक्स्ट वीक में काम करने का है। वॉलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकती है, उसको ध्यान में रख के हमें काम करने का है। साथ में जीएसटी कलेक्शन दोस्तों सपोर्टेड साइड में अच्छा आ रहा है। अभी नेगेटिव बातों में देखेंगे तो खास करके जो दोस्तों निफ्टी फ्यूचर का जो प्रीमियम इंक्रीज हुआ है वो नॉर्मली 50 से 60 पॉइंट का प्रीमियम होता है, लेकिन अभी वो 150 पॉइंट्स अराउंड प्रीमियम है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों स्पोर्ट में 18,512 निफ्टी चल रही है। ये स्पोर्ट के फिगर हैं और जो फ्यूचर है 18,663, मतलब लगभग 150 पॉइंट्स निफ्टी का प्रीमियम है, जो नॉर्मली 50 से 60 पॉइंट्स रहता है। तो ये थोड़ा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को शॉर्ट करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। 150 पॉइंट्स का प्रीमियम दोस्तों
जब भी आता है इतना बड़ा प्रीमियम, तो शॉर्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है शॉर्ट करने में, जो शॉर्ट करता है। तो ये पॉइंट्स खासकर हम ध्यान में रखेंगे। साथ में डीआई जो नेट सेलर हैं अभी भी, उन्होंने अपनी शॉर्ट कवर की है लास्ट वीक में लगभग 7,000 जैसे कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी भी वो नेट सेलर हैं, जिनका रेशियो अभी भी 0.24 है। तो ये भी एक दूसरी नेगेटिव बात है। और यूएसडी आईएनआर 81.71 पे है, ये हायर साइड में है, ये भी एक नेगेटिव है। साथ में रशिया यूक्रेन का वार एज इट इज अभी भी चल रहा है और इन्फ्लेशन हाई लेवल पे है, ये सब नेगेटिव बातें हैं। लेकिन खास करके जो मैंने आपको निफ्टी प्रीमियम का और डीआई की जो शॉर्ट में पोजीशन है, उन दो पॉइंट्स को हमें शॉर्ट साइड में ध्यान में रखने का है। उस हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल निकालेंगे। मार्केट दोस्तों गैप्स के साथ ऊपर गई है और अभी तक की मार्केट की रैली 3,300 पॉइंट्स की हो चुकी है, मतलब 3,300 पॉइंट्स की रैली हो चुकी है। अभी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस दोस्तों ये 18,550 से 600 का फर्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगा। और इसके बाद अगर उसको क्रॉस करता है तो 18,650 से 700 का ये रेजिस्टेंस हमें खास करके ध्यान में रखने का है। उसके अगर ऊपर जाती है तो हमें मार्केट को 700 से ऊपर जाती है तो बाय करके चलने का है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है तो कभी भी नीचे आ सकती है। तो स्टॉप लॉस के बगैर बाय में पोजीशन नहीं रखने की है, आप ये बिल्कुल ध्यान में रखना। और अगर उसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट 19,000 तक जा सकती है, लेकिन प्रॉफिट जो जोन रहेगा वो, सॉरी मैंने यहाँ पे 18,850 से लेकर 900 पॉइंट में हमें प्रॉफिट बुक कर लेने का है, अगर हमने बाय किया है 18,700 से ऊपर। क्योंकि दोस्तों उसके बाद जो पीसीआर है वो भी ओवरबोट हो जाएगा, जो वहाँ पे रजिस्टेंस देगा। और साथ में प्रीमियम खास करके जो दिखाई दे रहा है वो एक शॉर्ट करने के चांसेस वहाँ पे बढ़ गए हैं। तो वो भी एक बात ध्यान में रख के हमें 18,850 से 900 के बीच में मैक्सिमम वहाँ पे बाय साइड में रहने का है। उसके बाद बाय साइड में नहीं रहने का है नेक्स्ट वीक के लिए। और वहाँ से मार्केट करेक्ट हो सकती है, रिस्क रिवार्ड रेशियो भी वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट करेगा शॉर्ट साइड में। तो ये खास बातें हमें ध्यान में रखने की है। और सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट सबसे पहले 18,400 से 450 का मिल रहा है। इसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है 18,000, सॉरी दोस्तों एक मिनट, ये कुछ मिस्टेक हुई है। दूसरा दोस्तों सपोर्ट है 18,300 से 350 के बीच में। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 18,200 से लेकर, सॉरी 18,150 से लेकर 18,200 का फाइनल जो सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये खास सपोर्ट आप ध्यान में रखना। और रजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केट दोस्तों वहाँ पे बहुत बढ़ चुकी होगी। और साथ में जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है वो हमें शॉर्ट की साइड में जास्ती चांस है, वो ऐसा इंडिकेट कर रहा है। तो आप खास करके ये बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीक में आप ट्रेड करना। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ट्रेड करो वो स्टॉप लॉस के साथ करना, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, आप उसको ध्यान में रखते हुए करना। तो दोस्तों ये था वीडियो नेक्स्ट वीक के लिए। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती हो तो प्लीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक्स कीजिए। आपके लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेंगे, जो हम और भी एक्यूरेसी के साथ आपके साथ वीडियो लेके आते रहेंगे। और बहुत सारे स्टॉक के रिलेटेड वीडियो भी बने हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हो चैनल के ऊपर।
साथ में लास्ट वीक का जो एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट गया था उसको भी देख सकते हो। और इसके साथ मेरा एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, मैं जस्ट आपके साथ अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, आपको अपनी एनालिसिस करने में वो हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हैव अ नाइस डे दोस्तों।